हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम सब 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। यह बिल्कुल नई बुक है, 2024-25 वाला यह हमारा बुक है, ठीक है, जो कि हमारा अंग्रेजी कक्षा 7 के लिए जा रही है। तो दोस्तों ये जो हमारा वर्ष 2024-25 के लिए है, तो इसमें हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों लेसन नंबर 6, आई लव लिटिल पुसी। आई लव लिटिल पुसी। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो लेसन लेसन नंबर 6 जिसका नाम है आई लव लिटिल पुसी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। दोस्तों ये जो हमारा लेसन नंबर 6 आई लव लिटिल पुसी जिसका मतलब होता है, तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर दिया है बिल्कुल ये नई बुक का मैंने पीडीएफ ही बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको बताने में बहुत ही सुविधा होता है, ठीक है, इसलिए बनाते हैं हम। आई लव लिटिल पुसी जिसका मतलब होता है कि मैं छोटी बिल्ली से बिल्ली पसंद करता हूँ। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि पुसी पुसी कोट इज सो, यानी कि पुसी का कोट कैसा है, पुटी का दोस्त कैसा है। ऑप्शन कोल्ड यानी ठंड, वार्म यानी गर्म, सॉफ्ट यानी कि क्लीन, हार्ड यानी कि, तो ये हो जाए दोस्तों वार्म यानी कि बिल्ली का जो कोट है ना दोस्तों वो कैसा है, गर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एनिमल इज डिस्क्राइब इन द पोयम। मतलब आखिर कहा है कि दोस्तों ये जो पोयम है इसमें से कौन से जानवर को दर्शाया गया है। डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, रेट, चूहा, रेबिट, खरगोश। तो ये है दोस्तों कैट को दर्शाया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर हमसे कहा गया है कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर कहा है कि व्हाट वुड ए कैट डू इफ आई हर्ट हर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर हमसे कहा गया है कि अगर मैं उसे चोट पहुंचाऊं तो एक बिल्ली क्या करेगी। अगर हम बिल्ली को चोट पहुंचाऊं तो बिल्ली क्या करेगी। हार्म में, हार्म मतलब मुझे नुकसान पहुंचाएगा। सीट बाय माई साइड, लाइक मी, नॉट हार्म मी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हार्म, मतलब मुझे नुकसान पहुंचाएगी। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी तो कुछ करेगी अपनी जान बचाने के लिए ना। अरे राइट द अपोजिट वर्ब ऑफ कम। ये जो कम जो दिया है इसका अपोजिट वर्ब क्या होगा, तो कम का मतलब आना, गो का मतलब होता है जाना। चलिए राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। जेंटल जो दिया है दोस्तों इसका सिमिलर मीनिंग और क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिमिलर का मतलब काइंड। क्या हो जाएगा, काइंड। काइंड का मतलब दोस्तों तरह। चलिए और जेंटल का मतलब क्या होता है, सौम्य। चलिए अब आगे की ओर जब हम देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या, फिल इन द बैलेंस, रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न है इसमें। यहाँ पर क्या, ए गुड लाउड इज इज इन द हॉर्स। यानी कि इसमें हमसे कहा गया है दोस्तों कि घर में अच्छा हंसी मजाक। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको डाउट था इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब फिर कभी होगा तो बता दूंगा, ना था आप इसे छोड़ दीजिए अभी खाली स्थान। अब ए केट एलवेज स्क्रेच टू, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों मी। क्या भरना है, मी। यानी एक बिल्ली हमेशा मुझसे डरती है। द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड, ये जो कोल्ड दिया, कोल्ड का मतलब होता है ठंड, तो इसका उल्टा क्या होता है, ठंड का हो जाएगा गर्म, यानी वार्म का मतलब गर्म होता है। द रेमिंग वर्ड फॉर रेट, रेमिंग वर्ड जो दोस्तों वर्ड फॉर रेट, रेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। रेट का मतलब होता है चूहा। चलिए अब क्या, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड कोट। कोट का हो जाए दोस्तों हमारा बोट। सिनोनियम का मतलब क्या था, तुकांत वाले शब्द, एक ही तरह बोलने वाले शब्द कोट, बोट, इसी को हम लोग कहते हैं सिनोनियम वर्ड। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमसे कहा गया आखिरकार, व्हाट डज पुसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। यानी कि क्या है, पुसी के पास खुद को ठंड से बचाने के लिए क्या है। पुसी मतलब बिल्ली के पास ठंड से बचाने के लिए क्या है, बचने के लिए, तो आंसर हर कोट, मतलब उसके पास क्या एक कोट है। चलिए अब आगे कहा है कि व्हाई डज द चाइल्ड लव पुसी। यानी कहा है कि बच्चे को बिल्ली क्यों पसंद है, बच्चे को आखिर बिल्ली उसको क्यों पसंद है। आंसर हो जाए कि केट आर क्यूट टू लुक एट, दैट आई इज व्हाई देम चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन लाइक देम। यानी कि दोस्तों क्या है कि बिल्लियां देखना, बिल्ली जो होता है दोस्तों वो देखने में क्या होती है, वो प्यारी लगती है,
इसलिए बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। राइट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ब पुश एंड विन। पुश का मतलब होता है दोस्तों हमारा पुश, और जो विन है ना इसका एंटोनियम का मतलब होता है बिलो, यानी उल्टा शब्द इसका क्या हुआ, तो पुश का हो जाएगा पुल। पुश का मतलब होता है ठेलना, तो पुल का मतलब खींचना। विन का मतलब होता है विन का मतलब दोस्तों फायदा, लॉस का मतलब होता है नुकसान। चलिए अब क्या है, राइट एनी नेम फॉर कैट यू लाइक। आखिर हमसे कहा है कि बिल्ली का कोई भी नाम लिखें जो आपको पसंद है। अपने नाम अपने मन से चुन करके रख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखे लक्की। अब देखिए यहाँ पर आगे आगे हमसे आखिर कहा गया है कि व्हाट डज द चाइल्ड नोट विथ द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोट। यानी कवि के अनुसार बच्चा बिल्ली के साथ क्या नहीं करता। कवि के अनुसार दोस्तों बच्चा जो वो बिल्ली के साथ क्या नहीं करता है, तो द चाइल्ड डज नोट, यहाँ पर दोस्तों डज नोट पुल हर, यानी कि बच्चा उसे खींचता नहीं है। ठीक है, बच्चा उसे नहीं खींचता है। नोट यहाँ पर होगा, थोड़ा ध्यान दे देना है। अबे व्हाट विल पुसी डू इफ द चाइल्ड हर्ट्स हर। यानी इसमें हमसे कहा है कि अगर अगर बच्चा उसे चोट पहुंचाए तो बिल्ली क्या करेगी। पुसी का मतलब बिल्ली, बिल्ली का ही नाम क्या है इस चैप्टर में दोस्तों पुसी उसका नाम रखा गया है। तो लिखना है कि पुसी विल डू नॉट वार्म इफ द चाइल्ड डज नॉट हर्ट हर। हर्ट का मतलब दोस्तों नुकसान, क्या होता है नुकसान। यानी क्या कि यदि बच्चा उसे चोट ना पहुंचाए तो बिल्ली गर्म नहीं होगी, बिल्ली भी उसे कुछ नहीं करेगी। अबे हाउ डू यू डील विथ द योर पिट एनिमल। यानी कहा गया आखिर हमसे दोस्तों कि आप अपने पालतू जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपने पालतू जानवर के साथ तो आंसर ना कि आई ट्रीट माई आई प्ले पेट्स वेरी देम ऑन टाइम विथ देम एंड फीड देम। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया आखिर कि मैं अपने पालतू जानवरों के साथ समय अच्छा व्यवहार करता हूँ और उन्हें खाना खिलाता हूँ। हालांकि ऐसा व्यवहार सभी को करना चाहिए दोस्तों पालतू जानवरों के साथ, और उसे कभी मतलब ज्यादा मारना नहीं चाहिए। आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल। आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल मतलब कि मैं भोपाल से आ रहा था। तो इसे कहा है कि चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि इसे कहा है भविष्य में बदलने वाला। तो आई शेल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, यानी मैं भोपाल से आऊंगा, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अब आगे की ओर जब हम सब देखते हैं का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रीड द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए कैलेंडर दिया गया है और इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर द क्वेश्चन इन व्हिच मंथ इन द स्कूल ओपन डे। यानी कि आप किस सॉरी स्कूल का खुला दिन किस महीने में है। मतलब आखिरकार दोस्तों स्कूल जो है कौन से महीने में खुला है और कौन सा दिन। तो ये नवंबर में क्या स्कूल खुला है, मतलब इस रूटीन के अनुसार। हाउ मेनी एग्जाम आर देयर इन द कैलेंडर। कैलेंडर यानी कैलेंडर में कितनी परीक्षाएं हैं, ये जो कैलेंडर इसमें कितनी परीक्षाएं। दे आर कैलेंडर 3 एग्जाम इन द। हाउ मेनी का मतलब दोस्तों कितना, तो देयर आर यानी कि कैलेंडर में 3 परीक्षा बताया गया है। विच मंथ डू यू एंजॉय द मोस्ट। मोस्ट यानी आप किस महीने में सबसे अधिक आनंद लेते हैं, आप किस महीने में। In December month I enjoy the most because this month is annual function day। एनुअल फंक्शन डे यानी कि दिसंबर महीने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है क्योंकि इस महीने में एनुअल फंक्शन डे होता है। क्या एनुअल फंक्शन डे, इसीलिए उस महीने में बच्चों को बहुत मजा आता है। अबे समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई। ये जो दिया ना दोस्तों इसे क्या चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि ग्रीष्म अवकाश 1 मई से प्रारंभ होता है। तो डज समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 18 मई। चलिए
आइए देखते हैं क्या है। 18 of May gives the synonym of the word annual, यानी कि इसमें दोस्तों हमसे कहा गया है कि वार्षिक शब्द का समानार्थी, वार्षिक शब्द जो दिया है एनुअल, एनुअल का मतलब दोस्तों वार्षिक, तो इसको और हम किस नाम से पुकारते हैं, ईयरली का मतलब ये होता है वार्षिक। अब यहाँ पर कहा है आखिर नंबर 20 की राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस यानी एक सूचना है यहाँ पर कि यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7, यू हैव लॉस्ट योर योर साइंस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, यानी कहा है कि आपने स्कूल में नोटिस बोर्ड के लिए अपना विज्ञान खो दिया है। तो इसके बारे में एक नोटिस जारी किया गया दोस्तों। नोटिस है डे, आपको जिस यहाँ पे लिखना है दे, यहाँ पर लोस्ट साइंस बुक मतलब साइंस का जो किताब है वो खो गया। लोस्ट का मतलब होता है दोस्तों खो जाना, खो गया तो लिखना है। फिर यहाँ पे दिस इज ए नेटिफाइड डेट आई लास्ट माई साइंस बुक इन द प्ले ग्राउंड ऑफ द स्कूल आई, इफ एनी वन फाइंड द बुक प्लीज रिटर्न टू द अंडर अंडर साइंड। इसका मतलब आखिर कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि अपने विज्ञान की किताब स्कूल के खेल के मैदान में आखिरी बार रखता हूँ। यदि किसी को पुस्तक मिले तो कृपया मेरे पास मेरे पास दे दे। बस यही इस नोटिस में आखिर कहा गया है। अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो सौरभ लिख दिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपना यहाँ पर क्लास 7 लिख लेना है। तो ठीक है दोस्तों, इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर यहीं पर ये समाप्त होता है। फिर से हम लोग अगले वीडियो के